हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सूर्य विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 63 करने जा रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम इजी है बट इसमें कुछ अच्छे अप्रोचेस भी आप यूज़ कर सकते हो। लीड कोड नंबर 1408, ठीक है। एंड मोटिवेशन देखते हैं। कल कमेंट्स में कुछ लोगों ने मेंशन किया था इन मोटिवेशनल कोड्स को। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। बाय सेटिंग एम्बिशियस गोल्स एंड डिलीजेंटली वर्किंग टूवर्ड्स देम विद अनवेवरिंग डिसिप्लिन। देख रहे हो, अनवेवरिंग डिसिप्लिन चाहिए एकदम, जो ऐसा डिसिप्लिन जो डगमगाए नहीं, है ना, जो बार बार ब्रेक ना हो, एकदम फिक्स डिसिप्लिन होना चाहिए। वी कैन अनलॉक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेवल्स ऑफ सक्सेस। तो समझ रहे हो, बहुत एक्सट्रीम डिसिप्लिन की बात हो रही है इस कोट में, है ना। अगर आपने ये वाला डिसिप्लिन हासिल कर ली तो बहुत ही मतलब कुछ भी आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? एवरी वन इज़ जेलस ऑफ वॉट यू गॉट, है ना, बट नो वन इज़ जेलस ऑफ हाउ यू गॉट इट। हमेशा जनरली यही होता है, जब आप बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लेते हो, है ना, तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स ऑल्सो, है ना। बहुत लोग जेलस भी होते हैं बट उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि उस चीज़ को हासिल करने में आपने कितना डिसिप्लिन, कितना हार्ड वर्क और कितना सेक्रीफाइस किया है। जनरली इट हैपन्स। ओके, तो चलो देखते हैं। स्ट्रिंग मैचिंग इन एन अरे। गिवन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखा होगा आपको। रिटर्न ऑल स्ट्रिंग्स इन वर्ड्स। ये जो अरे है ना, इसमें हर वो स्ट्रिंग को रिटर्न करना है दैट इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ अनदर वर्ड। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, इस एग्जांपल को देखो, मैं ये जो MASS मास है, क्या ये सबस्ट्रिंग है किसी का भी? इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, ठीक है। हर किसी का चेक करना पड़ेगा। जैसे इसको देखो, क्या ये सबस्ट्रिंग है? यस, इसका ये सबस्ट्रिंग है। देखो यहाँ पर प्रेजेंट है AS, है ना। इसका नहीं है, यहाँ पर भी AS प्रेजेंट नहीं है। तो लेकिन ये इसमें प्रेजेंट है ना, किसी एक भी में भी प्रेजेंट होगा तो वैलिड होगा। तो AS एक वैलिड मेरा आंसर निकल के आ गया। तो देखो मेरे आंसर में AS है, ठीक है। ओके, अब इस हीरो का चेक कर लेते हैं। क्या ये हीरो इसमें प्रेजेंट है? नहीं। इसमें प्रेजेंट है एज अ सबस्ट्रिंग? नहीं। इसमें प्रेजेंट है, तो किसी एक में ही प्रेजेंट होगा तो चलेगा। तो ये हीरो इसमें प्रेजेंट है, तो ये मेरा आंसर में आ गया, ठीक है। सिमिलरली इस सुपर हीरो को सर्च करते हैं। इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी प्रेजेंट नहीं है। और ये तो खुद है, खुद से कंपेयर नहीं करना है किसी भी वर्ड को, ठीक है। इसलिए सुपर हीरो भी हमारे रिजल्ट में नहीं आएगा। बस कौन कौन दो वर्ड्स थे जो प्रेजेंट थे सबस्ट्रिंग? एक एज प्रेजेंट था इसमें, हीरो प्रेजेंट था इसमें, इसलिए एज और हीरो हमारे रिजल्ट में है, ठीक है। तो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। सबसे पहला अप्रोच हमारा ब्रूट फोर्स होगा, जो अभी जस्ट मैंने आपको करके दिखाया, है ना। मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं मुझे इस वर्ड का पहले चेक करना है कि क्या ये वर्ड एज अ सबस्ट्रिंग किसी दूसरे वर्ड में प्रेजेंट है। तो आई पॉइंटर मैंने एक स्टार्ट किया और एक जे आई पॉइंटर, मतलब ये अभी मैं इस वर्ड को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। एक जे पॉइंटर स्टार्ट करता हूँ, बट जे इज इक्वल टू आई तो नहीं रखना है क्योंकि सेम वर्ड में थोड़ी आपको चेक करना है। तो इसको हटाओ, जे यहाँ पर आ गया। अब आप ये चेक करो कि क्या MASS इज इट प्रेजेंट इन साइड AS एज अ सबस्ट्रिंग? नहीं। तो जे को आगे बढ़ा दो। क्या MASS इसमें प्रेजेंट है? नहीं। इसमें प्रेजेंट है? नहीं, है ना। तो सबस्ट्रिंग आपको बस चेक करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब फिर ये नॉर्मल आप एक फाइंड फंक्शन यूज़ कर सकते हो, है ना, कि भाई जिस वर्ड में आप मान लेते हैं आप हीरो इस वर्ड में हो, तो आप सर्च करोगे हीरो डॉट फाइंड, क्या उसमें ये मास एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है ना। अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो कुछ आपको ये दे देगा, स्ट्रिंग NPOS दे देगा, है ना, एंड ऑफ स्ट्रिंग दे देगा। और अगर प्रेजेंट होता तो इसके बराबर नहीं होता, है ना। यहाँ पर तो प्रेजेंट नहीं है, तो हमें बस सिंपल सा यही चेक लगाना है। तो देखा जाए तो कोड भी हमारा बहुत सिंपल होगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, जहाँ पर n क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना। टोटल n वर्ड्स हैं हमारे पास। उसके बाद एक और फॉर लूप मैंने क्या बोला था, j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, j लेस देन n होगा, j प्लस प्लस होगा, है ना। बस यहाँ पर ये इंश्योर कर लेना कि भाई इफ़ अगर i इज इक्वल टू j है तो कंटिन्यू कर जाओ। तो अब वैसे बात, आप सेम वर्ड को, किसी भी वर्ड को उसी में थोड़ी सर्च करना चाहोगे। दूसरे प्रॉब्लम में क्या दे रखा है? अनदर वर्ड, है ना, इन अनदर वर्ड। तो बस मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ये ith स्ट्रिंग प्रेजेंट है। तो मैं ऐसे चेक करूँगा, इफ़ वर्ड्स ऑफ j में क्या ये ith स्ट्रिंग प्रेजेंट है? वर्ड्स ऑफ i,
नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग NPOS। नॉट इक्वल टू मतलब वो स्ट्रिंग मिल गया है, मतलब वर्ड्स जे में वर्ड्स आई मिल चुका है एज अ सब स्ट्रिंग। तो ऑब्वियस है वर्ड्स आई मेरा प्रेजेंट है वर्ड्स जे में, तो मेरे रिजल्ट में क्या आ जाएगा, रिजल्ट डॉट पुश बैक वर्ड्स ऑफ आई, है ना, वर्ड्स ऑफ आई इसमें डाल देंगे, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर n टाइम्स फॉर लूप चल रहा है, यहाँ पर n टाइम्स चल रहा है, तो O ऑफ n² हो गया। बट हर बार देख रहे हो आप यहाँ पर फाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हो, और फाइंड फंक्शन जितना भी लेंथ है आपने आपके वर्ड का उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, क्योंकि आपको इसको इसमें सर्च करना है ना। तो फाइंड फंक्शन भी इंटरनली ना O ऑफ जितना वर्ड का लेंथ है उतना टाइम लेता है, तो वर्ड का लेंथ मान लेते हैं m है ना, तो n² इंटू m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फाइंड इंटरनली क्या यूज़ करता है उसका आप टेंशन नहीं लेना, बट फाइंड O ऑफ लीनियर टाइम लेता है, तो मतलब लेंथ जो भी वर्ड का लेंथ है, तो O ऑफ m मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे अप्रोच पे, है ना। दोनों का कोड मैं आपको करके दिखा दूंगा। दूसरा अप्रोच है भाई, आप नोटिस करो स्ट्रिंग मैच ही तो कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये मान लेते हैं ये एक मास वर्ड है ना, आपको ढूंढना है कि क्या ये मास वर्ड इसमें प्रेजेंट है, क्या ये इसमें प्रेजेंट है, क्या ये इसमें प्रेजेंट है। भाई आप कर क्या रहे हो, स्ट्रिंग मैचिंग ही तो कर रहे हो। और स्ट्रिंग मैचिंग कर रहे हो तो मैंने ऑलरेडी आपको KMP पढ़ा रखा है, KMP जिंदाबाद, है ना। बहुत ही अच्छा फीडबैक था मेरे KMP वाली वीडियो में, है ना, तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना KMP को। काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया, काफ़ी ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत डिटेल में मैंने समझाया ताकि बिगिनर्स भी इसको समझ सकें। ठीक है, तो मैं नॉर्मल से क्या करूँगा, KMP लगा दूंगा। देखो और KMP का आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होगा कि जैसे मान लेते हैं आपको एक पैटर्न नाम का स्ट्रिंग एक टेक्स्ट नाम के स्ट्रिंग में ढूंढना है, इसका लेंथ m है, इसका लेंथ n है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m प्लस n हो जाता है। इसीलिए KMP इज़ वेरी फेमस, है ना। स्ट्रिंग मैचिंग लीनियर टाइम में करके दे देता है ये हमें m प्लस n, है ना। ठीक है, पैटर्न नाम के एक स्ट्रिंग को आपको टेक्स्ट में अगर ढूंढना है तो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम KMP इसको O ऑफ m प्लस n टाइम में कर देता है। दैट्स इज वाई KMP इज़ फेमस। तो हम सेम एल्गोरिथम यहाँ भी लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक स्ट्रिंग है IMASS, है ना, मुझे ये चेक करना है कि ये इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, तो मेरा पैटर्न वाला स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, मास, है ना। और मुझे इसको ढूंढना किस में, टेक्स्ट AS में ढूंढना है ना। अब मैं कुछ नहीं, सिंपल सर्च एल्गोरिथम लगा दूंगा KMP का, सर्च KMP, उसमें मैं ये पैटर्न भेज दूंगा और ये टेक्स्ट भेज दूंगा। ठीक है, तो KMP जो मैंने पढ़ाया है वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। ठीक है, बट अभी जब मैं कोड करूँगा तो KMP का कोड मैं एज इट इज़ यूज़ कर लूँगा, बट आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना। पहले आप जाओ KMP पढ़ो, उसको रिवाइज करो, अगर आप बहुत पहले देखा था वीडियो को तो फिर कोड खुद से ज़रूर से लिखना, खुद से लिखना। ठीक है, मैं वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा अपने ही कोड को जो मैंने लिखा था। ठीक है, सर्च KMP कर देंगे। तो इसका देखो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो हम कैसे कर रहे हैं वो देखो, I इज इक्वल टू 0 है, I लेस देन n है, I प्लस प्लस है। ठीक है, ये हो गया। फिर सिमिलरली फॉर J इज इक्वल टू 0, J लेस देन n, J प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे कि अगर I इज इक्वल टू J तब तो कंटिन्यू कर जाओ क्योंकि सेम वर्ड है वो तो, है ना। उसके बाद चेक डालो कि इफ़ एक फंक्शन लिखेंगे, सर्च KMP वाला फंक्शन कॉपी पेस्ट मार देंगे, उसमें किसको किसको भेज देंगे, किसको हमें ढूंढना है, वर्ड्स I जो है वो हमारा पैटर्न है, इसको हमें ढूंढना है, किस में ढूंढना है कि ये वर्ड्स ऑफ J में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, अब KMP समझदार है, वो मेरा ढूंढ के ला देगा, है ना। और KMP याद करो, KMP क्या करके बताता था कि ये जो पैटर्न है वो इस टेक्स्ट में किस किस इंडेक्स में प्रेजेंट है, किस किस इंडेक्स में प्रेजेंट है एज अ सबस्ट्रिंग, है ना। बट हमें वो थोड़ी चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर देंगे। जैसे ही हमें मिल जाएगा पैटर्न वर्ड्स आई वर्ड्स में, जैसे ही मिल जाएगा मैं उसी वक्त रिटर्न ट्रू कर दूंगा। यहाँ ट्रू आया तो मैं अपने रिजल्ट में ऐड कर दूंगा रिजल्ट डॉट पुश बैक वर्ड्स ऑफ आई, कि भाई ये वर्ड्स ऑफ आई मुझे मिल गया है वर्ड्स ऑफ जे में, तो वर्ड्स ऑफ आई इज़ अ सबस्ट्रिंग ऑफ अनदर वर्ड वर्ड्स जे, तो हमारे रिजल्ट में वर्ड्स आई पुश किया मैंने। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो, O ऑफ यहाँ पर n हो गया, यहाँ पर n हो गया, O ऑफ n² हो गया,
इनटू यहाँ पर देखो सर्च KMP, तो KMP क्या लेता है, लीनियर टाइम लेता है। तो लीनियर में मैं बोल सकता हूँ दोनों का लेंथ क्या मान लेते हैं, इसका लेंथ मान लेते हैं x, इसका लेंथ मान लेते हैं y, ठीक है। तो x प्लस y है ना, और इसको O ऑफ n स्क्वायर इंटू मान के चलते हैं कि जो वर्ड्स का लेंथ है ना वो m है, एवरेज लेंथ मान लेते हैं। सारे जितने भी वर्ड्स हैं उस उन सब का एवरेज लेंथ m मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह m प्लस m होगा। तो m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, उसको हटा दो तो m कर दो यहाँ पर, तो n स्क्वायर इंटू m हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि इम्प्रूव्ड है थोड़ा सा। इम्प्रूव नहीं है, आई मीन ऑलमोस्ट सेम ही है। ये देखो n स्क्वायर n यहाँ पर भी लगा और n स्क्वायर m यहाँ पर भी लगा, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क है, मैंने ऑलरेडी ट्राई आपको पढ़ा रखा है, एक ट्राई का मेरा प्लेलिस्ट है। अगर आप इसका शुरू का 1-2 वीडियो भी देख लोगे तो ट्राई आपके लिए बिल्कुल इजी डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो ये प्लेलिस्ट देख लेना, यहाँ पर से ट्राई आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। फिर आपका होमवर्क रहेगा कि आप ये चेक करो कि ट्राई से आप इसको बना सकते हो कि नहीं बना पाओगे। अगर बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा वीकेंड में फ्री टाइम पे, ठीक है। बट आई वांट कि पहले आप ट्राई पढ़ो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो, और ट्राई से ज़रूर कोशिश करना है, होमवर्क है। ऐसा कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंप्रूवमेंट नहीं है यूजिंग ट्राई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी मतलब आई थिंक यही आएगा, n स्क्वायर इंटू m ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। तो एज सच कोई बेस्ट अप्रोच नहीं है वो ट्राई वाला, बट स्टिल आपके प्रैक्टिस के लिए अगर आपको सीखना है तो आप डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं KMP वाला और ब्रूट फोर्स वाला दोनों कोड करके दिखा देता हूँ, फिर फिनिश करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो चलो अब सबसे पहले अपने ब्रूट फोर्स से कर लेते हैं। मैंने इंट n और रिजल्ट डिफाइन कर लिया है। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ i इज इक्वल टू अगर j होता है तब तो कंटिन्यू करना है हमें, तो ऐसा नहीं है तो चेक कर लो कि क्या वर्ड्स ऑफ j में फाइंड करने पर वर्ड्स ऑफ i को मिल रहा है, वर्ड्स ऑफ i है ना। वर्ड्स ऑफ जे डॉट फाइंड वर्ड्स ऑफ आई अगर नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग NPOS होता है, मतलब मिल गया वो, तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक वर्ड्स ऑफ आई को डाल दिया, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ मैं मिस कर गया एक्सप्लेन करते वक्त कि किसी भी एक वर्ड में मिल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। तो ब्रेक कर दो, बाकी सारे वर्ड से चेक करने की ज़रूरत ही क्या है। वर्ड्स आई अगर मिल गया किसी में भी तो वर्ड्स आई को मैंने रिजल्ट में डाल दिया और ब्रेक कर दो, और क्या है ना। बाकी सारे वर्ड्स में क्यों चेक करोगे। तो ये बाहर लूप में आप निकल जाओगे, इस फॉर लूप से बाहर निकल आओगे जब ब्रेक करोगे, तो फिर आप नेक्स्ट वर्ड पर सर्च करने पे आ जाओगे, आई आगे बढ़ जाएगा, है ना। रिटर्न रिजल्ट करते हैं, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, क्योंकि कंस्ट्रेंट इसका छोटा है तो ये भी पास हो जाना चाहिए। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, वर्ड्स होगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट अप्रोच, यानी कि KMP वाले अप्रोच पे, है ना। वर्ड्स ऑफ रिजल्ट डॉट, सॉरी यहाँ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होगा ना। और KMP वाला जब अप्रोच मैं करूँगा तो KMP का कोड मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, बट आप नहीं करना, आप KMP का वीडियो पहले देखना, उसके बाद खुद से कोड करना, ओके। तो चलो नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। तो देखो KMP से कोड करते हैं, कोड पूरा सेम रहेगा, बस हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम फाइंड फंक्शन यूज़ करते थे। अब हम फाइंड फंक्शन ना यूज़ करके सर्च KMP नाम का एक फंक्शन लिख देते हैं और उसमें KMP एल्गोरिथम कॉपी पेस्ट मार दूंगा। तो हमें यहाँ करना क्या है, वर्ड्स ऑफ आई मेरा पैटर्न है और उसको मुझे इस टेक्स्ट में ढूंढना है। कौन सा टेक्स्ट में, वर्ड्स ऑफ जे में ढूंढना है, ठीक है। अगर वहाँ से ट्रू आ जाता है तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में वर्ड्स ऑफ आई को डाल दूंगा और यहाँ ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे सर्च ऑफ KMP लिखना है, तो मैं बस KMP एल्गोरिथम को कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। देखो कॉपी पेस्ट मार दिया। KMP में 2 ही चीज़ें होती थी, पहला एक LPS एरे हम लोग बनाते थे ना, कंप्यूट LPS, है ना, ये रहा कंप्यूट LPS, एक ये फंक्शन हो गया, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और दूसरा था मेरा सर्च, इसका नाम चेंज कर देते हैं, सर्च KMP कर देते हैं। इसमें याद करो पैटर्न भेज देते हैं और पैटर्न को जिसमें ढूंढना होता था वो भेज देते हैं टेक्स्ट पे, ठीक है। और ये वेक्टर ऑफ इंट क्या बताता था कि कौन कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है वो पैटर्न इन द टेक्स्ट। तो हमें यहाँ पर वो नहीं करना, हमें बस बूलियन भेजना है कि भाई प्रेजेंट है भी कि नहीं। तो याद करो यहाँ पर रिजल्ट ना भेज के हम क्या करेंगे, रिजल्ट फॉल्स कर देंगे अगर नहीं मिलता है तो। और यहाँ पर रिजल्ट अरे को हटा ही दो, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस पता करना है प्रेजेंट है कि नहीं,
है ना। और यहाँ पर देखो, जैसे ही हमें पैटर्न मिलता था रिजल्ट में इंडेक्स डालते थे, बट अब हम ये कुछ करेंगे ही नहीं, बस यहीं पर रिटर्न ट्रू कर देंगे कि भाई हमें मिल गया था। फाउंड दी पैटर्न इन द टेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। क्या गड़बड़ है? यहाँ पर वर्ड्स होगा, सबमिट करके देखते हैं। Indeed, yes, we have passed all the test cases. See you guys in the next video. Thank you.